लटक गया एकदम जहूर के बोकरी की नहीं एक लौंडिया तोहरे बस के नहीं ने। अबे है सूबेदार, ये छोकरी हमारे हाथ में। अबे दांते काटकर सारी भाग गई बे। एक काम करा, अब एकर चक्कर छोड़ दे तू। क्यों? अरे दत कटनी बाटे पता नहीं अठरही बक बिसरा दांते काटकर भागी है ना, यही तो इसकी जिंदगी बर्बादी कर लो हराम खोर को। तब तक मैं इसके पीछे नहीं छोड़ूंगा। चल मेरे साथ। मेरा पीछे पकड़ेगा ना, तेरे हाथ में नहीं कभी आने वाली है राधा। हरामजादी, ते आ मेरे पीछे। ठीक तो मैं कहा था कहता है हरामजादा। पांच साली भाग कर कहा जाएगी, जब भागते पस्त हो जाएगी। आराम निगाह उठा देखेगी कि तेरे सामने तेरी मां बन के शेर के झाए लाल खड़ा रहेगा। और साइकिल पे भाई चल। हरामजादी, मेरी इज्जत लूट करके अच्छा नहीं करा। हरामजादी, मैं विस्थापित बेटी तेरे हाथ में नहीं आऊंगी। हरामजादी, तू कहां तक कहाँ भाग जाएगी रे? आज है तुम्हारी मौत पहन के आया हूँ। हमारी भाग वाली होती कहा तुमको यह दिन देखने को ना मिलता। सच तेरी मौत पुकार रही है। अब समझवा, इसके गले में लगाओ फांसी फंदा, पटक सारी की जमीन पर। आराम खोर। काम हो गया। एक साले इसका मैं कहानी खत्म कर दिया। एक गांव में तैयार भाग जाते हैं। कहाँ चलेंगे? सेशन खान है दरोगा साहब के पास। दरोगा साहब के लिए आकर के आगे अमर नहीं किया भैया। पहले अपना हाथ मेरे सिर पर रख के कसम खाओ भैया, फिर बदला आपको चुकाना होगा भैया। मैं तेरा सर के ऊपर हाथ रख के कसम खाता हूँ, अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरे खून का बदला जरूर चुकाऊंगा। भैया चल मैं तुझे हम ज्यादा दूसरा कोई नहीं आया भैया। गिरधारी लाल आया था अपने घर पे, मेरी इज्जत लूटा, मेरी इज्जत लूट करके मेरे चेहरे भोग भैया। वाह सेठ गिरधारी लाल, कुत्ता साले तूने अच्छा नहीं किया। तूने मेरी बहन की जान ले लिया। आ रहा हूं तेरे पास सोने। जागीदार लगा हथकड़ी।
यही मोहन है, इसकी बहन शादी हो गई थी, सोचा कि शादी करूंगा तो दहेज देना पड़ेगा। यही साहब, यही अपने बहन साहब से मार दिया, यही साहब मोहन साहब। हेलो खैरों का बाबू, इसके ऊपर कड़ी साहब कड़ी कार्रवाई करना। इसे छोड़ देंगे, ना जाने कितने भाई हो अपनी बहन के जान के घातक बन जाएंगे। साहब इसे छोड़ो नहीं। सर जी, आपने कानून की मदद की है, मैं आपको अच्छा पुरस्कार दिलाऊंगा। साहब शाम में चलो साहब। एक बात और याद रहे सेठ जी, जब भी आपको अगर गवाही की जरूरत पड़ेगी या किसी भी प्रकार की अगर आपको हमें जरूरत पड़ती हो तो आपको थाने पे बराबर आना होगा, बुलाएंगे तो। साहब गवाही की क्या बात है, कानून सबूत मांगता है। सबूत आज हमने खुद देख लिए साहब। साबुत तो हमने पकड़ लिया है, उसके हाथ से खंजर मिला है, लेकिन आपको थाने आना पड़ेगा जब मैं बुलाऊंगा। ठीक है, जाओ। चौकीदार, सबसे पहले लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। इसे ले चलो, बयान लेना है। बयान लेना है। ऐसे नहीं बताएगा, जब इसके ऊपर पेलन चढ़ाएंगे तो बेलन चलेगा। अरे सेठ गिरधारी लाल, आज तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। यार मैं किसी का ना एहसान चाहिए। एहसान की क्या जरूरत है रे? तू इतना बड़ा कतरी है साले, एहसान की क्या जरूरत है? यार मैं किसी का ना एहसान चाहिए। किसी का ना एहसान चाहिए। मालो को हर जंग का मैदान चाहिए। मालो को हर जंग का मैदान चाहिए। गुमराह करने वाले का साले तुम
तुम्हारे खून में जितनी गर्मी है हम सारे तुम्हारे खून की गर्मी ठंडी कर देंगे रे। हमारा ही नाम राम किशोर चौकीदार है। अबे राम किशोर चौकीदार, राम किशोर चौकीदार है। साले तुम साले कत्ल करोगे, साले ताव दूसरे के ऊपर गाठोगे। उठ साले उठ। साला कड़ी खोलो। जो बात उससे पूछो, मुझे साफ साफ बताना, झट नहीं बोलना। तुझसे पूछ रहा कानून, कि तुझसे पूछ रहा कानून, बहन क्या किया क्यों साले। चल जाने से तुझे कोई बचा ना पाएगा, मार कर ला तू ठिकाने बीच में जो आएगा। कि तुझसे पूछ रहा कानून, बहन का किया क्यों साले। बता रहे क्या अपने बहन का खून किया। बताओ सच सच सारी बात। बताओ सच सच सारी बात। किया था किसने मेरे मजदूरी करने गया था, घर बहन को छोड़ कर आया तो देखा पड़ी थी लाश बड़े बेजोड़ से। अरे छुड़ाया माई बहन का प्यार, छुड़ाया माई बहन का प्यार। बताऊं सच सच सारी बहन को मारा नहीं, करो मेरा इस्तेमाल। दुनिया में सबसे बड़ा है भाई बहन का प्यार। किला में कृपाल जगत बिका। राम कृपाल कौन है? कौन है राम कृपाल? इसका मतलब कोई इंसान खून किया है, ये भी राम के बराबर किया। साहब राम कृपाल पटेल, ग्राम पुरखीपुर, तहसील सोरान, जिला प्रयागराज के रहने वाले यह संगीत लेखक है साहब। यानी कि राम कृपाल ने तुम्हें चाकू दिया और तुमने उसी से खून किया। अब कह रहा है कि संगीत लेखक है। क्या राम कृपाल यही संगीत में लिखता है कि एक
भाई अपने बहन का खून कर दे। राम कृपाल जगत विख्यात, बताओ सच सच सारी। साहब, चौकीदार, इस मोहन को मारने से कुछ हासिल होने वाला है नहीं साहब। आज मुझे एहसास होता है, मैं इस थाने में साहब इतने दिन से चौकीदारी कर रहा हूँ, ना जाने कितने मुजरिम आए और ना जाने कितने मुजरिम चले गए। जिस तरीके से इस मोहन के तन पर मार पड़ रही है, अगर साहब इसी तरीके से अगर हम और आप इसे मारते रहें तो हो सकता है कि इसकी भी जान भी जा सकती है, हमारी आपकी नौकरी भी लफड़े में फंस सकती है। एक काम कीजिए साहब, हो सकता है ये मारने से ना बताए तो इससे प्यार से पूछते हैं, हो सकता है बता दे। और एक बात बता रहा हूँ, पैसा देना है तो 10-20 रुपये में दे के प्रशासन वाले को बेवकूफ मत समझना। जो कत्ल किया है सबूत मिला है, खंजर इसके हाथ में मिला है, और इसका साथ दोगे तो इसके चक्कर में तुम भी पिलाओगे और तुमको भी नहीं ले जाऊंगा। और एक बार अंदर करूंगा तो निकालना भूल जाऊंगा। हमारा नाम राम किशोर चौकीदार है। 11 रुपया पुरस्कार है, धन्यवाद। नाम किशोर चौकीदार, नाम किशोर, ये 9 महीना बाद निकला है। चौकीदार, हम और दीवान की चाय पीने जा रहे हैं, इसे बारीक नंबर 2 में डाल देना। आप हम लोग जाते ही चाय पिए, इससे तुम बयान लेना। बयान लेना। टुन पान वाली किया चले तब तुम्हें बारीक नंबर 4 में लगाया ना, तो 5 में जाने की मत सोचना। पान वहीं बढ़िया मिलता है, पान नहीं वहां चूना लपेट के देती है। तब तक चले। ए चौकीदार, चौकीदार, हम लोग जा रहे हैं चाय पीने, थोड़ा थके माने हैं, दोपहरिया मनाने। आप इससे बयान लेना, ठीक है? बयान लेना। जाइए आप लोग। वाह रे वाह मोहन, आज के ऐसे जमाने में तू जैसे भाई का तो शक्ल देखना पाप है। अरे जरा ये भी नहीं सोचा कि तेरी सगी बहन थी, हर राखी के पावन पवित्र रिश्ते पर, पावन त्योहार पर तेरी बहन तेरी कलाई में राखी बांधती थी। अरे तेरे दिल में तो थोड़ी सी भी दया नहीं आई जो अपनी बहन को जान से मार दिया रे। तुझे तो फांसी की सजा होकर के रहेगी। देख मोहन, क्या बात है? आखिर कौन ऐसा बेदर्द भाई है जो अपने बहन का खून कर देगा? मैं मानता हूँ ऐसा कौन सा भाई है जो अपनी सगी बहन को खून कर देगा, लेकिन एक बात ये बता कि हर चोरी करने के बाद यही कहता है कि साहब मैंने चोरी नहीं किया। हर कत्ल करने वाला व्यक्ति यही कहता है कि साहब मैंने कत्ल को नहीं किया। किस ऊपर के विश्वास किया जाए, किसके ऊपर विश्वास किया जाए? सबूत और गवाह तेरे खिलाफ है, खंजर तेरे हाथ से मिला हुआ है, तो दोषी तू नहीं तो क्या हम प्रशासन वाले हैं? या वो सेठ गिरधारी लाल जो मौके पर हम सबको लिवा कर तेरे पास पहुंचा, वो दोषी है? मैं मानता हूँ आपकी बात को चौकीदार। क्या बात है? कानून को साबुत चाहिए। मैं भी देखा हूं कि कानून वाले शरीफ इंसान का साथ नहीं देते। देख मोहन, मैं तेरी बातों को ना मानता हूं, लेकिन मोहन अगर तू मुजरिम नहीं है, निर्दोष है, तब इसकी कार्रवाई अदालत में होगी। तू दोषी है या निर्दोष है, इसका तो फैसला अब कोर्ट ही कर सकती है। अब हम लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं है। देख मोहन, बड़े साहब गए हैं चाय पीने के लिए,
बड़े साहब जब तक नहीं आते तब तक तू मेरी देख रेख में रहेगा। ना मैं तुझे मारूंगा ना मैं तुझे गाली दूंगा। मैं बैठ रहा हूं, मेरा हाथ पांव दबा, मैं तुझे कुछ भी नहीं कहूंगा। ठीक है साहब। चौकीदार, आप जो कहेंगे मैं सो करने के लिए तैयार हूं। आप कह रहे हैं कि मेरा हाथ भाव दबा दो, लेकिन एक बात ये बताओ, अगर आप मेरे हाथ की हथकड़ी नहीं खोलोगे तो कैसे आपके हाथ पांव दबाऊंगा? हथकड़ी खोल दो तभी तो दबा सकता हूं। वाह रे मोहन वाह, जितनी सफाई से कत्ल को किया उतनी ही सफाई से चाहता है कि यह चौकीदार तेरे हाथे की हथकड़ी खोल दे और तू यहाँ से भाग जाए ताकि मेरी भी नौकरी लफड़े में फंस जाए। नहीं रे मोहन नहीं। नहीं चौकीदार, आखिर तुम तो जानते हो कि कानून के इतने लंबे हाथ होते हैं। आज तक कानून से भागकर कोई इंसान बच नहीं पाया है। सच कहता है मोहन तू। चाहे मुजरिम अगर प्रशासन से भागकर आकाश में छुप जाए या पाताल में जाकर के छिप जाए, हम प्रशासन वाले उसे जमीन से खोद करके निकाल लेंगे। एक बात याद रखना, आज मैं तेरी हाथकड़ी को तो खोल रहा हूं, यहाँ से अगर भागने का प्रयास किया तो इनकाउंटर के पहली लिस्ट में तेरा नाम होगा। आखिर कहाँ जाऊंगा? वाह बहन, आज तो दुनिया छोड़ कर चली गई, लेकिन तेरा भाग्य भाई जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है बहन। छोड़ चला तेरा भाई रब्बाना, छोड़ चला तेरा भाई रब्बाना, छोड़ चला तेरा भाई रे बहना, छोड़ चला तेरा।
चौकीदार सो गया है बाबू। बड़ा अच्छा मौका है, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ, कहीं जाकर भीख मांग कर खा लूंगा बाबू। अगर मैं इससे रोता बैठा रहूंगा तो मेरा दुनिया में कोई नहीं है कि जो वो मुझे छोड़ा ले आएगा। परवाले तेरा सहारा और तेरा भरोसा मालिक।